और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत सभी जिलों को, पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर ले लिया गया है। सभी से मेरी भी अपील है, जो दिल्ली एनसीआर इलाके में रहने वाले हमारे दर्शक हैं और खास करके बड़े महानगरों के रहने वाले दर्शक हैं, वो शांति रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस तरीके के ये वारदात जो भी हमारे देश में करते हैं, उनको हमारे देश के लोग, हमारे देश की पुलिस, हमारे राज्यों की पुलिस किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। हालांकि इससे पहले भी हमारे साथ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में बड़ा हादसा हुआ था और हमारे देश के 50 सैनिक सीमा पर शहीद हो गए थे। हम उनके प्रति भी अपनी हमेशा संवेदना व्यक्त करते हैं। उन शहीदों के लिए हम आज भी जांच तय नहीं करा पाए। तो निश्चित रूप से ये शिक्षा मित्र अनुदेशक कैसे काम करेगा? मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब भुगतान नहीं हुआ, चलिए अगर आ गई तो क्या ग्रांट आ गई तो क्या अब इस वीक में सबका भुगतान हो जाएगा? अरे भैया, अभी बाधा में तो पिछले ही उसका नहीं हुआ है महीने का। अब 2-2 महीने अगर वेतन का भुगतान ना हो इन छोटे लोगों का, जिनका 330 रुपया मानदेय है, तो क्या बीतती होगी इनके घर पे? तो मिर्च मसाले के भी पैसे नहीं होते होंगे। गरीबों की कोई सुनता नहीं। लेकिन गरीबों की जब हाय लगती है, उनकी हाय का जब ज्वालामुखी फटता है, तो कई लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है बहुतों का जीवन नष्ट होते हुए, नजदीक से देखा है। और कोई किसी को नाराज नहीं करता है। ये सरकारें जब काम नहीं करती हैं तो नाराजगी जनता में बढ़ती है। ये मेरे और आपके कहने से नहीं बढ़ती है। कल से जो पिछले चरण में मैंने देखा कि पोलिंगों पर लाइन लंबी थी, मशीनें और बिजली नहीं गई होती तो ये आंकड़े 70% तक जा सकते थे। लोग ये कहते बाहरे बम्पर वोट 70%। जनता फिर ये कहती है घर से निकलो, बाहर निकलो, वोट डालो। परिवर्तन 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 परिवर्तन, फिर एक ही आवाज आती है और वो तब आती है जब आप अपनी जनता की आवाज नहीं सुनते हो, आप अपने प्रदेश में काम करने वाले लोगों की आवाज नहीं सुनते हो। उनकी आवाज, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो मौत से मरे जाते हैं, रोज उनके साथी चले जाते हैं, लेकिन आप उनकी बातों पर कतई ध्यान नहीं देते हो। तो फिर जब इनके अंदर की आग जली तो कई लोग भस्म होंगे, ऐसा नहीं है। इस देश में, इस राज्य में जब हम चर्चा करते हैं तो पता नहीं क्यों आम नागरिक भी अनुदेशक शिक्षा मित्र के साथ खड़ा नहीं मिलता। पता नहीं क्यों नाराजगी है, क्या कारण है? 300 रुपया 330 रुपया पाने वाले वेतन वाले से हर आदमी रूठा बैठा है। पता नहीं उसके मन में क्या अभिलाषा है, पता नहीं उसे क्या लगता है, पता नहीं वो समझता है कि इन्हें तो 40-50 हजार मिलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आधे लोगों को तो यही पता है, अखबार रोज खबर छाप देते हैं, अब 30 हजार हो गया, 20 हजार हो गया, अब 25 हजार हो गया। तो लोगों को सच भी तो नहीं पता है कि वेतन कितना है। जब पता लगेगा तब तक बहुत वक्त बीत चुका होगा। क्या कहा जाए? आखिर सच्चाई बताए कौन, असली बात समझाए कौन? और जिस तरीके से हर मोड़ पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र के साथ सौतेला व्यवहार होता है शिक्षा विभाग में, वो किसी और के साथ भी होता होगा। बीएलओ की ड्यूटी में सौतेला व्यवहार, समर कैंप आया सौतेला व्यवहार, मतगणना सौतेला व्यवहार, जनगणना सौतेला व्यवहार। जरूरत होगी तो आपको सबसे आगे लगा दिया जाएगा और हमें पता लगी कि आप नाराज हो तो आपको ड्यूटी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये भी पता नहीं है कि हमसे काम लिया जाएगा, हमें ये भी पता नहीं है हमें काम नहीं लिया जाएगा, ये भी फाइनल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास लेटर आ गया तो हमें हर हाल में करना पड़ेगा। मुरादाबाद जिले में अभी सितंबर का मानदेय नहीं मिला है प्रथमा बैंक वालों का। अब उसमें क्या शिक्षा मित्र का दोष है? वहां सरकार और बैंक का दोष है। ऐसे कई मसले रोज सामने आते हैं। इन मसलों पर कौन बात करेगा? नेता अपनी बचने का प्रोग्राम रखते हैं, कैसे बचें, क्या कह के छूट जाए। तो सबको
समझना पड़ेगा, अनुदेशक शिक्षा मित्र को भी अपनी लड़ाई के लिए खुद एक्टिव होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि किसी के दूसरे के कहने से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। हमें लड़ाई के लिए खुद अपने हथियार उठाने पड़ेंगे और हमें ही लड़कर ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। किसी दूसरे के बल पर ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। दूसरे के कंधों पर तो जनाजा जाते हैं, दूसरे के कंधों पर तो आदमी मर जाता है तो मृत लाश को लेके जाते हैं। लड़ाई तो अपने कंधों से खुद लड़ी जाती है, अपने हाथों से लड़ी जाती है। कंधे पे लदने वाले या कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जा सकती है। कंधे पर रख के तो सिर्फ जनाजे जा सकते हैं, कंधे पर रख के जाने वाले सब जा सकते हैं। तो आपको खुद भी ये सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि आए, निकलें, सवाल करें, हर व्यक्ति से सवाल करें जो आपसे ये दिखाता है कि आप कौन हो कि आप शिक्षा मित्र हो। तो क्या ये गुनाह है मैं शिक्षा मित्र हूं? आप कौन हो कि अनुदेशक? तो क्या गुनाह है ये मैं अनुदेशक हूं? मैं 8 घंटे उसी विद्यालय में ड्यूटी देता हूं।